गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, उसी में एक और नॉमेनक्लेचर आज आप पढ़ने वाले हैं, वो है ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर। तो आज जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है उनका नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले है कि जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है उसके नॉमेनक्लेचर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उन्हीं पर हमें ध्यान देना है। ये नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है औरों के कंपेयर में, तो वो आपको पता चल जाएगा क्या क्या इसमें डिफरेंस है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की जब नॉमेनक्लेचर की मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर में पहला रूल क्या है। पहले तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होते क्या है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। NH3 फिर क्या आएगा OCO NH3 तो हमें क्या करना है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो किस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो अगर हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो वो समझिए, ऐसा कॉम्प्लेक्स, पहले तो बता देता हूँ कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होते क्या है। ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें कोई लिगेंड ब्रिज की तरह काम कर रहा हो, ब्रिज की तरह आप समझ ही रहे हैं, यानी वो दोनों मेटल सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या है, अटैच है, तो उन्हें क्या कहेंगे, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ऐसे कंपाउंड को हम नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मानेंगे आप इसे X। यहाँ पर आपको 2X लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों दो मतलब कि एक मेटल ये हो गया, एक मेटल हो गया, यहाँ पे 2 मेटल्स हैं। फिर क्या लिखेंगे आप इसमें, वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका 0 इंटू क्या आएगा 5। फिर क्या लिख देंगे, O की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 इंटू 1, 0 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4। तो 2x -2 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2, x की वैल्यू आएगी 3। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, पेंटा अमाइन। अमाइन कैसे आगे ये आपको बताइए, NH3 के लिए हम अमाइन यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, कोबाल्ट, पेंटा अमाइन कोबाल्ट। CO क्या कहते हैं, हम कोबाल्ट कहते हैं। अब एक कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप देख रहे हैं +3, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको 3। अभी तक जो आपने नॉमेनक्लेचर किया है वो अभी तक सिर्फ आपने यहाँ तक नॉमेनक्लेचर इसका किया है, पेंटा अमाइन कोबाल्ट 3। अब बात आती है इस ब्रिजिंग जो लिगेंड है उसे किस तरह से हम लिखेंगे, उसके लिए यूज करते हैं म्यू हमें बताने की कोशिश करता है कि जो कंपाउंड आपको दे रखा है वो एक ब्रिजिंग, जो लिगेंड आपको दे रखा है उसमें क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है। O के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्सो। फिर क्या आएगा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, आप जानते हैं जब इसकी आप नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का आप नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, पेंटा अमाइन। उसके बाद क्या आ जाएगा, कोबाल्ट 3, पेंटा अमाइन कोबाल्ट 3। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो पेंटा में E होगा और यहाँ पे आएगा डबल। तो इसे लिखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स।
अब इसी ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स में दूसरा टाइप्स होंगी। अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखा है इस तरह से, यहाँ पे आपको OH दिया हुआ है, यहाँ पे आपको NH2 दिया हुआ है, यहाँ पे CO दे रखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा NH3O, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई पॉजिटिव। और आपसे कहा जाए देखो पहले और इस कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। पहले और इस कंपाउंड में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि पहले में सिर्फ एक ब्रीजिंग लिगेंड था, लेकिन यहाँ पर 2 ब्रीजिंग लिगेंड आपको दे रखे हैं। तो 2 ब्रीजिंग लिगेंड दे रखे हैं, तो इस तरह की कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे। तो अगर इस तरह का कोई कंपाउंड दे रखा है, देखो इसका नॉमेनक्लेचर आप 2 तरह से कर सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको दोनों तरह से इसे समझाने की कोशिश करूँ, जिससे कि आपको दोनों नॉमेनक्लेचर अच्छी तरह से आ जाएंगे। कोई भी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आता है, क्योंकि आजकल जो CBSE वो भी ऑप्शनल क्वेश्चन देती है, तो उसमें ही पता चल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कितने आपके सामने ऑप्शन आएंगे, तो जब ऑप्शन आएंगे तो वहाँ पे ही पता चल जाएगा आपको कि भाई जो कंपाउंड आपको दे रखा है उसमें हो सकता है कि इसके 2 तरह से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। कोई भी एक ऑप्शन उसमें हो सकता है कि आपको पता ना रहे और आप समझते रहे कि इसका नॉमेनक्लेचर तो ये होगा, लेकिन उसमें ऑप्शन दूसरा दे रखा हो। तो मैं दोनों की आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। पहला तो जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले, वो करेंगे। इसे क्या मानेंगे आप 2x मानेंगे, दोनों ही जो मेटल है सेंटर मेटल वो सेम है, तो उसे आप 2x मान सकते हैं। NH2 आप जानते हैं ये ग्रुप हो गया अमाइडो ग्रुप, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लिखवाई थी। OH कितनी होती है -1। फिर उसके बाद क्या होगी अमोनिया, 0 × 8 लिख दो, क्योंकि अमोनिया क्या है 8 है, इसमें मैंने 0 × 8 लिख दिया। इसके इक्वल लिख सकते हो आप इसे 4K, तो 2x - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा +4। 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा +4। 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो आपने देखा कि इस कंपाउंड के अंदर जब आपने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो +3 आई है एक कोबाल्ट के लिए। तो आप कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप नॉमेनक्लेचर करेंगे इस वाली साइड पे, तो इसका नाम क्या आएगा टेट्रा अमाइन। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, इसे क्या लिख दिया आपने टेट्रा अमाइन लिख दिया। फिर क्या आएगा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी 3 है। फिर क्या आएगा उसके बाद, आप जानते हैं जो ब्रीजिंग लिगेंड होता है उसके लिए म्यू लिखते हैं। अब एक अमाइडो है एक हाइड्रोक्सो है, तो आप जानते हैं अल्फाबेटिकली अमाइडो पहले आता है, तो अमाइडो को आप पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा हाइड्रोक्सो आएगा। उसके बाद क्या आएगा टेट्रा अमाइन। कोबाल्ट थर्ड। तो इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर होगा। तो टेट्रा अमाइन आप पता चल गया, इसका नाम टेट्रा क्यों लगाएंगे 4NH3 है। कोबाल्ट क्यों लिखेंगे CO के लिए कोबाल्ट आ गया। थर्ड क्यों लिखा है क्योंकि हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो इसलिए हमने 3 लिखा है। न्यू क्यों लिखा है क्योंकि जो ब्रीजिंग लिगेंड होता है उनके लिए क्या लिखते हैं म्यू लिखते हैं। अमाइडो क्यों लिखा है, ये अमाइडो ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है हाइड्रोक्सो ग्रुप है, तो उसके लिए मैंने हाइड्रोक्सो लिख दिया है। टेट्रा अमाइन आप पता चली क्या होगा, टेट्रा अमाइन क्यों लिखेंगे। कोबाल्ट क्यों लिखा है, कोबाल्ट आपको पता चलिए इसके लिए कोबाल्ट लिखा है, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 3। अब आप कहते सर आप एक तरीका और भी बताने वाले थे हमें कि किस तरह से हम इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर और तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ दूसरे तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें जो लिगेंड है वो कैसे दे रखे हैं आपको सेम लिगेंड दे रखे हैं। ये आप पहले वाले क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते थे और इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दोनों तरफ सेम लिगेंड है, तो ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे। देखिए अगर आपको दोनों साइड लिगेंड सेम दे रखा है तभी ये रूल आप लगाएंगे, जो दूसरा नॉमेनक्लेचर है वो आप तभी यूज करेंगे। तो क्या आएगा उसका नाम देखिए, सबसे पहले आप ब्रीजिंग लिगेंड का नाम लिख देंगे म्यू अमाइडो, फिर क्या आएगा म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद पहले तो जैसे कि मैंने इन सब का नाम अलग अलग लिखा है, कोबाल्ट 3 इसका नॉमेनक्लेचर अलग किया है,
इसका नोमेनक्लेचर अलग किया है, इधर वाले पोर्शन का नोमेनक्लेचर अलग किया है, इधर वाले पोर्शन का नोमेनक्लेचर अलग किया है। लेकिन क्योंकि दोनों सेम है, दोनों ही सेंट्रल मेटल एटम भी सेम है और लिगेंड भी अगर सेम है तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। ऐसे वाले केस में क्या करना है आपको, पहले क्या लगाएंगे, अब बिस क्यों लगाया है, क्योंकि दोनों साइड जो है ग्रुप क्या है, सेम है, दो ही सेंट्रल मेटल एटम है तो क्या आ जाएगा, उसके लिए बिस आएगा। क्योंकि जब दो होते हैं यानी दो एक जैसे ग्रुप होते हैं तो उसके लिए क्या लगा सकते हैं, आप बिस लगा सकते हैं, 3 के लिए ट्रिस लगा सकते हैं, 4 के लिए टेट्राट्रिस लगा सकते हैं। तो इसका नाम बिस, पहले क्या लिखेंगे आप बिस, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है आपको, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिस ये बताने के लिए है कि आपके सामने दो इसी तरह के क्या हैं, ग्रुप हैं। पहले मैंने दोनों ग्रुप अलग अलग लिख दिए थे, आपकी मर्जी, अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप इन दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं यानी इसको और इसको उठा करके एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें बिस लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसे नोमेनक्लेचर में कर सकते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड टाइप पे। जैसे कि आपको कंपाउंड दे रखा है इस तरह से, Fe CO CO CO, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Fe CO CO। ये कंपाउंड आपको दे रखा है। अब यहाँ पर CO का मतलब आप कोबाल्ट में समझ लेना, ये कौन से ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, कार्बोनिल का मतलब समझ रहे होंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप है। तो नोमेनक्लेचर अगर आपको करना है ऐसे कंपाउंड, देखो इसमें लिगेंड भी सेम है, ब्रिजिंग लिगेंड भी सेम है, तो ऐसे कंपाउंड का हम किस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं, तो इसका नाम आएगा म्यू ट्राई कार्बोनिल। अब म्यू ट्राई कार्बोनिल क्यों लिखा है हमने, ये आपको पता चल गया होगा। म्यू इसलिए लिखा है हमने क्योंकि इसमें आप जानते हैं म्यू का यूज ब्रिजिंग लिगेंड को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ट्राई कार्बोनिल क्यों यूज किया है हमने, क्योंकि इसमें 3 CO ग्रुप और CO के लिए हम कार्बोनिल यूज करते हैं। और उसके बाद क्या आएगा, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दोनों साइड आप जैसे ये दे रखा है आपको इस तरह से ऐसे लिख दे रखा हो CO की ट्वाइस, ये भी क्या दे रखा हो CO की ट्वाइस, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल बताया था वो याद आ गया होगा। उस एग्जांपल में क्या था कि अगर आपको दोनों साइड सेम लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम दे रखी है तो आप उन्हें एक साथ में लिख सकते हैं। तो लगाना क्या पड़ेगा आपको, बिस लगाना पड़ेगा। नाम क्या आएगा इसके अंदर, डाई कार्बोनिल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, आयरन, क्योंकि यहाँ पर ना तो क्या है इसके ऊपर कोई चार्ज हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ना तो उस पर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ना ही यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव काउंटर आयन है। अब बात आती है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की। तो आपके सामने दो सेम सेंट्रल मेटल एटम है तो क्या लिख देंगे आप उसे 2x। CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 × 2, ये भी सभी CO है तो 3 × 0, और Fe दोनों हमने एक साथ ले लिए, ये क्या दे रखा है 2 × 0 इक्वल टू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 0। तो डाई कार्बोनिल, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 0। म्यू ट्राई कार्बोनिल बिस
बेस क्यों आया ये आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या दे रखे, सेम तरह के लिगेंड्स और सेंटर में एटम दे रखे हैं। दोनों मैंने एक साथ लिख दिया, डाई कार्बोनिल आयरन 0 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं इसके। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं कि अगर आप कुछ इस तरह के लिगेंड्स दे रखे हो, NH3 की ट्वाइस, Cl की ट्वाइस, Cr, यहाँ पे दे रखा है O2 और यहाँ पे दे रखा है NH2, यहाँ पे Cr दिया हुआ, यहाँ पे दे रखा है NH3O। अब मैंने थोड़ा चेंज किया है, चेंज आपको पहचान आ गया होगा क्या चेंज मैंने इसके ऊपर किया है। आप देख रहे हैं मैंने इधर की साइड और इधर की साइड अब जो लीगेंड है वो क्या कर दिए, एक जैसे नहीं लिए, दोनों साइड अलग अलग तरह के लीगेंड है। अलग अलग तरह का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोरीन और अमोनिया है, वहाँ पर सिर्फ क्या है, अमोनिया ग्रुप है। तो इस तरह का नॉमेनक्लेचर हम पहले की तरह नहीं कर सकते। पहले तरह का मतलब ये है कि जो अब हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ऐसे नहीं कर सकते। इसका थोड़ा सा तरीका कैसे रहेगा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इस तरह से। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ऐसा क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है मेंस के अंदर, 2018 में आया था। वहाँ पर दिक्कत ये बनती है कि जो O2 आपको दे रखा है ये O2 2 नेगेटिव है या ये O2 नेगेटिव है, यानी कि क्या ये सुपर ऑक्साइड है, क्या ये पर ऑक्साइड है। जब ऐसी बात आती है तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की। ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे पता चलेगा, वो अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, अमोनिया 0 × 2, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 × 2। क्रोमियम जो आपको दे रखा है उसे आप एक साथ लिख देंगे 2x, O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1, NH2 की कितनी हो जाएगी, -1, और इक्वल टू किसे लिख देंगे, इसे पॉजिटिव। तो -2 2x, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। मैंने इस O2 को पहले सुपर ऑक्साइड की तरह माना है, मैं सुपर ऑक्साइड की तरह इसे मान कर भी चल रहा हूँ और फिर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चल रहा हूँ, शायद उससे कुछ पता हमें चले, क्योंकि हमारे हाथ में लगी कि सुपर ऑक्साइड है पर ऑक्साइड है। 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 2 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इस चेंज का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। चेंज का मतलब ये है x, यानी कि मैं अब इसे O2 को पर ऑक्साइड मान करके चल रहा हूँ। इसमें क्या माना है मैंने इसे, इसमें तो माना है मैंने इसे सुपर ऑक्साइड, और नेक्स्ट वाले में क्या मान रहा हूँ मैं इसे, पर ऑक्साइड। तो 0 × 2, साथ में क्या आएगा, -1 × 2। क्रोमियम की जगह पे क्या लिख दिया, 2x। इस बार हमने पर ऑक्साइड की जगह पे क्या लिखा है, -2 लिखा है, और NH2 की जगह पे क्या रखा है, -1, और अमोनिया क्या हो जाएगा, 0 × 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये 0 कहाँ से आ गए, अमोनिया के लिए मैंने 0 लिख दिया है। नहीं तो आप कह रहे सर ये अमोनिया कहाँ चली गई, इसका भी तो लिखना था, तो इसका 0 आएगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, जब हम इस O2 को पर ऑक्साइड मान, हमें पता नहीं चल रहा कि सुपर ऑक्साइड है या पर ऑक्साइड है, तो हम इसे क्या मान कर चल रहे हैं, इसे हमने मान लिया है पर ऑक्साइड। तो 0 × 2, पहले हमने सुपर ऑक्साइड माना था, इस वाले में मान रहे हैं हम इसे सुपर की जगह पर ऑक्साइड। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, देख लीजिए, -2 2x, -2 -1 +2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी इसमें +7/2, तो 3.5। और आप जानते हैं 3.5 किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो पर ऑक्साइड वाला तरीका है वो गलत है, सुपर ऑक्साइड वाला तरीका क्या है, सही है। इसलिए जो O2 आपको दे रखा है वो पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड नहीं है, सॉरी, वो क्या है, सुपर ऑक्साइड है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड आपको जो दे रखा है उसमें पर ऑक्साइड लिया है O2 या सुपर ऑक्साइड लिया गया है। तो आप पहले उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके देख लीजिएगा।
देखिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो। अगर आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है तो किस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नोमेनक्लेचर क्या आएगा इसका, डाई अमाइन डाई क्लोराइड क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देख ही ली होगी C2I। फिर क्या आ जाएगा म्यू अमाइडो म्यू सुपर ऑक्सो टेट्रामाइन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई थी इसकी। लिखिए इसे जल्दी। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो ये तो हो गया इसका नोमेनक्लेचर, करके देखिए लीजिएगा ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब इसी में है कि कैसे हम नेम से क्या बनाना है, आपको फॉर्मूला बनाना है। नेम को किसमें कन्वर्ट करना है, फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो नेम से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखो अभी तक तो हम फॉर्मूले से नेम बना रहे थे, अब हमें क्या देखना है, नेम से बनाना है फॉर्मूला। तो नेम से फॉर्मूला आप किस तरह से बनाएंगे। तो नेम से अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो ऐसे कंपाउंड के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें। तो नेम से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, जैसे किसी भी कंपाउंड का नाम लिख लीजिए और फिर देखिए, जैसे मैंने एक का नाम लिख दिया पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट सेकेंड, और आपसे कहा जाए इसका आप फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला किस तरह से बताएंगे, अगर आपको फॉर्मूले से नेम लिखना आता है, आयुपैक नेम लिखना आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो मेरे हिसाब से फिर उससे फॉर्मूला बनाना भी आसान है। आपका 90% काम वही हो जाता है, बस कुछ चीज़ें आपको इसमें समझनी है। कैसे, जैसे दे रखा है, सबसे पहले अगर कोई आपको काउंटर आयन दे रखा है ऐसे कंपाउंड के अंदर, तो उस काउंटर आयन को आप ना लिखे, काउंटर आयन आप बाद में लिख लेना। पहले आप लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम को ही लिखें, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी को ही आपको लिखना है पहले। कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं मेटल को पहले लिखा जाता है, हेक्सासाइनाइड, क्या नाम आएगा इसका, CN6। इतना आपको पता चल गया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें, तो सी की सबसे पहले आपको इसमें क्या करना, जब आप को पता लगाना है कि यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, हमें इसकी x की वैल्यू पता लगाना है। क्या पता लगाना आपको, x की वैल्यू। ऐसा कोई कंपाउंड आपको दे रखा हो जिसमें आयुपैक नेम से फॉर्मूला बनाना है, तो आपको उसमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x की वैल्यू आप किस तरह से निकाल लेंगे, वो हमारे लिए समझने वाला पॉइंट है। तो क्या करेंगे आप उसे, देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे सर फिर पोटेशियम कैसे लिखेंगे, पोटेशियम की तो बताओ हमें। तो ये अभी प्रोसीजर है पूरा, जब आपको प्रोसीजर लास्ट में पता चल जाएगा, तो लास्ट तक पहुंच जाएगा तो आपको पता चल जाएगा पोटेशियम का भी क्या यूज है। आपको कोई भी काउंटर आयन पहले नहीं लिखना है इस तरह के नोमेनक्लेचर में। आपको जो काउंटर आयन है वो कहाँ लिखना है, बाद में लिखेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कब लिखना है। पहले हमें उसमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी है आपको 2, तो क्या लिख दिया आपने इसमें 2 लिख दिया।
साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1 × 6 = x। क्या आपको पता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसी भी मेटल की तो कुछ हम इसी तरह से करते थे। हम क्या करते थे, इसे x मानते थे, प्लस में क्या करते थे हम, जो आपको लिगेंड दे रखा है उसका चार्ज वगैरह जो भी चीज़ें उसे लिखते थे और उससे किसके इक्वल रख देते थे हम, जितना इसके ऊपर टोटल चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना आ रहा था इसके ऊपर, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्या आ रहा था, जैसे कि 0 चार्ज आ रहा था तो 0 लिखते, अगर +2 आता तो +2 लिखते, +3 आ रहा होता तो +3 लिखते। पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है, ये दे रखा आपको ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, क्योंकि हमारे पास चार्ज नहीं है तो हम उसे क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, x = क्या आ जाएगा, +2 - 6, x की वैल्यू क्या हो गई, -4। यानी कि जो आपके पास x आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक चीज़ तो इससे पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं इस कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव काउंटर आयन है। अगर किसी के पास जो x की वैल्यू है, जो चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब है कि वहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव काउंटर आयन है, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव काउंटर आयन है, अगर पॉजिटिव आ रही है तो नेगेटिव काउंटर आयन है। अब हमारे सामने यूज आएगा पोटेशियम का, तो आप क्या करेंगे, इस कंपाउंड को इस तरह से लिख देंगे K Fe। अब ये तो पता चल ही गया होगा आपको, K का मतलब क्या है, पोटेशियम, और X की जगह पे क्या आ गया, -4। X की जगह पे क्या लिख दिया आपने, -4। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। 9th क्लास में आप फॉर्मूला मेकिंग हम पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर जो चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई हम पोटेशियम से करेंगे, और जो पोटेशियम के ऊपर चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम इस कॉम्प्लेक्स के साथ करेंगे। आपने फॉर्मूला मेकिंग पढ़ रखी होगी 9th क्लास के अंदर, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर, K4Fe(CN6)। K4 क्यों आ गया, क्योंकि इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है तो हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दी, और इसके ऊपर +1 चार्ज है तो मैंने +1 से मल्टीप्लाई की। तो आप 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कंपाउंड आपके सामने आ गया है। अगर आपको नेम से फॉर्मूला बनाना है तो इस तरह का प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। पहले आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालने के बाद इस तरह से आपको चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपको एक कंपाउंड दे रखा है, डाई अमाइन डाई एक्वा डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो मैंने इस बार ऐसा कंपाउंड लिया है जिसमें नेगेटिव काउंटर आयन है। पहला एग्जांपल पॉजिटिव काउंटर आयन से था, इस बार वाला का एग्जांपल नेगेटिव काउंटर आयन से। तो कैसे करेंगे हम इसे, सबसे पहले मैंने बताया था सेंट्रल मेटल एटम को लिखना पड़ता है, तो कोबाल्ट लिख दिया आपने, और उसके बाद क्या आएगा, डाई अमाइन लिख दिया NH3 के पास, फिर क्या आ जाएगा, डाई एक्वा आ गया। एंड आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इतनी दिक्कतें नहीं होती सीबीएसई लेवल पे। डाई क्लोराइड क्या आ जाएगा, Cl2। और अब मैंने जो आपको तरीका बताया था उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे रखी है आपको, 3। अमोनिया कितनी होती है, 0 × 2। वाटर कितनी होती है, 0 × 2 -1 × 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x3। फिर कितना हो जाएगा, -2x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है यहाँ पर, जो x की वैल्यू वो कितनी है, 1 है। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर काउंटर आयन लिखना है। जो काउंटर आयन आपको दे रखा है उस काउंटर आयन को लिखिए। तो काउंटर आयन अगर आपने लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, काउंटर आयन की दे रखी है आपको
क्लोरीन यानी क्लोराइड दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब आप जानते हैं क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, और इसके ऊपर कितना चार्ज आया है, x की वैल्यू कितनी आई, 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आपकी मर्जी है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, मतलब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन के साथ और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा इसका नाम, CONH3 की ट्वाइस, H2O की ट्वाइस, Cl की ट्वाइस, और साथ में क्या है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर इसका कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की आपको दोनों ही तरीके से क्वेश्चन समझाने की, कि किस तरह से पॉजिटिव काउंटर आयन है तब कैसे करेंगे, नेगेटिव काउंटर आयन है तब कैसे आप IUPAC से फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसे आप वीडियो को वॉच करें अच्छी तरह से और क्वेश्चंस करने की कोशिश करें NCERT।